नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिषियों की बात जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष नहीं मानते। तो मैं ये शो शुरू करने से पहले हमेशा कहता हूं कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन हो तो आप इसको देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरा खुद का यकीन है इसलिए मैं ये शो करता हूं। हाल-फिलहाल में ये हुआ ये कि मार्च के आखिर में राजीव रंजन जी के साथ मैं शो कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन्म पत्री है उसके ग्रह इतने खराब हो गए हैं, इनके कुछ नेताओं को कैंसर का योग हो और कुछ की डेथ हो सकती है। मैंने कहा भी नहीं, अरे राजीव जी शुभ-शुभ बोलिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले मैं नहीं बोला, ग्रह बता रहे हैं। और जब राजीव जी ने कहा उसके चौथे 5वें दिन सुशील मोदी का ट्वीट आ गया कि मुझे कैंसर हो गया। 8वें 10वें दिन मुरादाबाद के एक्स एमपी और प्रत्याशी की डेथ हो गई, हाथरस के एमपी की डेथ हो गई, एक और एमपी की डेथ हो गई। उसी प्रोग्राम में मेरे उसमें यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था एक सेक्स स्कैंडल खुलेगा और एक बहुत बड़ा घोटाला खुलेगा, दुनिया में बदनामी होगी। तो रेवन्ना आ गया और फिर कोविशील्ड का घोटाला आ गया। कल मेरी राजीव जी से बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि कुछ सांसद इतने उग्र क्यों होते हैं। बात चल रही थी सुब्रत पाठक के ट्वीट पर। जब कन्नौज का चुनाव हो रहा था, सुब्रत पाठक के कई सारे ट्वीट ऐसे सामने आए जिसमें वो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई नेता इतना उग्र कैसे हो जाता है कि वो अपनी मर्यादा भूल जाता है सार्वजनिक मंच पे। नेता का जीवन और सांसद का जीवन तो सार्वजनिक जीवन होता है। भीड़ के बीच में आप कैमरे चल रहे हो, गंदी गंदी गाली क्यों देते हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा राजीव जी ने कि मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए, मैं गणना करता हूँ। तो उन्होंने गणना कर ली है और हम चलते हैं राजीव जी के पास, जानते हैं कन्नौज में क्या स्थिति है और सुब्रत पाठक इतने उग्र क्यों हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव राणे जी आपका। और राजीव जी, हम बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का, जैसे आप मानव स्वभाव पे बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, सांसद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो संसद में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठता है, हम लोगों का भाग विधाता होता है। ये इतने उग्र क्यों होते हैं? सुब्रत पाठक के ट्वीट जिसपे मेरी आपकी चर्चा हुई, वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो क्यों सुब्रत पाठक इतने उग्र क्यों होते हैं? कारण क्या है उनके इतने उग्र होने का? देखिए, एक पहली बात तो बहुत अच्छी आपने एक टॉपिक मुझे दिया। सुब्रत पाठक मुझे एक ब्यूरोक्रेट के यहाँ मिले थे कुछ वर्ष पहले, होगा 2019 के बाद की बात है, हाँ कोविड के बाद की बात है। तो उन्होंने मेरे पास ये चांस रहा कि सुब्रत पाठक ने डायरेक्ट मुझे अपनी बर्थ डिटेल दी है। एक मिनट बताइए, ये आपको सब लोग मिल कैसे जाते हैं? आपको अडानी मिल गए एक आईएएस के यहाँ, आपको सुब्रत में पाठक मिल गया किसी अफसर के यहाँ, आपकी ये क्या, ये रैकेट क्या है? इतने बड़े बड़े लोग आपको मिल कैसे जाते हैं? ये भी एक ज्योतिष का कारण है कि मैं अच्छा। आपके दर्शकों को, दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे 9 ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, 9 के 9 ग्रह सूर्य के प्रभाव में। सूर्य का मतलब पॉलिटिशियन, सूर्य का मतलब ब्यूरोक्रेट्स। इसीलिए आप देखिए कि मेरी जो सारे कॉन्टेक्ट मुझे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे खासे कॉन्टेक्ट है। और एक और चीज बताता हूँ, ग्रहों ने कैसे काम किया। जब मैं ज्योतिष आचार्य का कोर्स कर रहा था भारतीय विद्याभवन में, तो संजय जी, मैं क्लास का मॉनिटर था। उस दौरान 7 आईएएस अफसर रिटायर्ड और वर्किंग मेरे क्लास में थे। तो मेरी वहीं से दोस्ती होना शुरू हो गई थी। तो मैं आज सुब्रत पाठक के टॉपिक पे आता हूँ। सुब्रत पाठक का 30 जून 1979 का जन्म है। ये उन्होंने ही बर्थ डिटेल स्वयं दिया था। तो दर्शकों को बताना, जो गाली देने की बात आती है ना, देखो मंगल जो है बेसिकली क्रोध का कारक है, सिग्निफिकेटर है, एसिड। मंगल जो है हमारे ब्लड का सिग्निफिकेटर है और एजुकेशन का, एक्साइटमेंट का भी है। तो वाणी के घर पे अगर मंगल की किसी की दृष्टि है, वो आदमी गाली जरूर देगा। तो अब सुब्रत पाठक की कुंडली में आप ये देखिए कि ये वाणी का घर है, ये वाला वाणी का घर है। अब ओके। वाणी के घर में इसमें इनका मंगल, हालांकि यहाँ पर 9वें घर में बैठा है, शुक्र के साथ है, लेकिन इसकी चौथी दृष्टि शनि पे चली गई और शनि की तीसरी दृष्टि जो वाणी पे गई है। तो एक सिद्धांत, हाँ एक किताब और मैं ज्योतिष की बहुत अच्छी दिखाता हूँ, ये बृहद जातकम है, वराहमिहिर की बृहद जातक। इसमें एक सिद्धांत दिया हुआ है, इसमें एक सिद्धांत दिया हुआ है कि अगर पाप ग्रह पहले से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिवास्टेटिंग है, अगर उसको दूसरा पाप ग्रह देखे तो वो एक डबल मेलेफिक की तरह काम करता है, ज्यादा क्रूर हो जाता है। तो इसमें इनकी सुब्रत पाठक की कुंडली में क्या हुआ, मंगल एक क्रूर ग्रह, उसने शनि को दृष्टि दी और वो और क्रूर हो गया। और एक क्या चीज क्या कि इनका शनि और राहु की डिग्री क्लोज डिग्री में है। तो ये आदमी बहुत ही गंदी भाषा बोलने वाला और लोगों के प्रति कभी भी अच्छे शब्द नहीं बोल सकता। हालांकि धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो, उसको एक चीज का भगवान ने सुख छीन लिया, इसको वाणी का दोष है। अच्छा, ये इसको बताइए, एक सेकंड रुकिए। ये थाने में घुस के एक बार पुलिस वालों को पीटा है, तो वो कौन सा ग्रह ऐसा है जिसमें ये थाने में घुस जाते हैं, पुलिस वो वालों मैं को पीटने लगते हैं? आपके अंदर देखिए, इनका बुद्ध भी जो है क्या नाम है, जो गुरु के साथ है,
मैं इसलिए ये देखिए, चरित्र आपका देखा जाता है आपके चंद्रमा की कंडीशन से, आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, तो ये एक बहुत क्रोधी किस्म का व्यक्ति और शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत ही कुटिल किस्म का व्यक्ति होना चाहिए। मैं सुब्रत पाठक से तो मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन इनका चंद्रमा भी पीड़ित है। तो चंद्रमा जो हमारा माइंड और इमोशंस का सिग्निफिकेटर है, अब वो राहु और शनि के साथ विषैला मन है इनका मन जो है विषैला है। इसीलिए जब अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया तो याद होगा ना कि आपने इन्होंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। अब बताइए इसमें भारत पाकिस्तान का लॉजिक क्या आ गया? भाई अखिलेश यादव अगर लड़ रहे हैं चुनाव, अपने प्रत्याशी का, अपने कंपटीटर का आपको सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप ये भारत पाकिस्तान क्या कर रहे हो? वो भारत का ही है। सुब्रत पाठक की क्या औकात है जो है अखिलेश यादव के सामने? उसके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव के, और वो जमीन के नेता रहे। सुब्रत पाठक तो 4 दिन से ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, सुब्रत पाठक बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कन्नौज में हार गए ये बहुत बुरी तरह। इसकी जो अभी सुब्रत पाठक की जो दशा है, राहु में बुध की दशा चल रही है। और मैंने आपको पता है, जब इसने मेरे से कहा था तो मैंने कहा सुब्रत पाठक जी आपके जेल जाने का योग है। अब जेल जाने का? सुब्रत पाठक जेल क्यों? सुब्रत पाठक के अंदर बहुत सारे केसेस इसके ऊपर खिलाफ केस दर्ज होंगे, और ये हारेगा तो सही, बहुत बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि इनकी दशा का जो संबंध है ना, वो राहु 12वें घर में बैठे हैं और बुध यहाँ पर है। 2 12 की एक्सिस में बन रही है, 212 एक्सिस में। मतलब राहु से अगर हम बुध देखे 12वें घर में, बुध से राहु देखे तो क्या नाम है, दूसरे घर में आते हैं। इसको 212 एक्सिस कहते हैं। तो सुब्रत पाठक इस चुनाव को बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। सुब्रत पाठक लिख लें, और इसके लिए मैं ये चैलेंज करता हूं ज्योतिष का आधार पर, गणना के आधार पर, कि नरेंद्र मोदी क्या, अमित शाह क्या, किस किसने चुनाव किया है, किस अरे अमित शाह ने दावा किया, क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह ने आके कहा लिख के रख लो अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे। मतलब तो मैं अमित शाह का कहना कुछ नहीं मानूं, आपका कहना मानूंगा। आज आप ही के चैनल पे बहुत बड़ी बात कर, अमित शाह उल्टे लटक जाए 12 साल पीपल पर, और जो भी प्रचार करने वाले उल्टे लटक जाए, तो भी इसके फल को बदल नहीं सकते कि इस व्यक्ति को चुनाव हारना ही है। क्योंकि ज्योतिषी गणना 12वें घर से संबंध बना रही है। 12वां घर नाना प्रकार के व्यय और नाना प्रकार का, अनेक प्रकार का जो ह्यूमिलेशन है, अपमान है, वो 12वें घर से देखा जाता है। तो ये व्यक्ति तो जीते। अच्छा, जेल जाने का योग क्यों है फिर इनका? ये जेल क्यों जाएंगे? वो कौन सा ग्रह है? मैंने आपको आपके प्रोग्राम में बताया ना, 12वां घर जेल का होता है। तो 12वें घर में ही उसके महादशा उसकी 12वें घर से संबंध बना रही है, और 12वां घर ही छापे का है। इसके बिजनेस के इंटरेस्ट भी हैं, तो बिजनेस के इंटरेस्ट में इसको छापे वापे, अगली जो भी सरकार आएगी इसकी फाइलें खुलेंगी, और इसके लिए छापे कैसे पड़ जाएंगे? मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो क्यों छापे पड़ जाएंगे? बीजेपी का ही है, बीजेपी मोदी जी की सरकार तो संभव ही नहीं है। मोदी जी के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही। कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब लोग, मोदी जी कल भी कह रहे थे 400 पार। नहीं, वो मोदी जी के एक बहुत अच्छी बात आपने कहा ना, एक बीमारी आप दर्शकों को बताइए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब है। तो आप देखिए, एक बीमारी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको कहते हैं ऑब्सेसिव, दर्शक विद्वान है हमारे सब समझ जाएंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी कहते हैं। एक आदमी लगातार कोई एक ही चीज को बार बार करता है। जैसे अगर आपको हाथ, ओसीडी है, और अगर आपको ये लग जाए बैक्टीरिया हो जाएगा तो आप बार बार हाथ धोते रहोगे। बहुत सारे बच्चों की भी प्रॉब्लम आती है, या कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो लिफ्ट में चढ़ने से डरते हैं। मतलब एक कार्य को करने में आपको बार बार डर महसूस होगा, या बार बार रिपीट करोगे। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या दी है मेडिकल साइंस में, इस बुक में भी दी है, ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्सेसिव थॉट्स, ऑब्सेशंस दैट लीड टू रिपीटिव बिहेवियर्स, compulsions. Obsessive compulsive disorder is characterized by unreasonable thoughts and fear, obsessions that lead to compulsive behavior. तो नरेंद्र मोदी जी बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके बारे में बार बार उनके ये थॉट आते हैं, बार बार इस चीज को, वो उनको खुद को याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछले प्रोग्राम में क्या कहा या पिछली रैली में क्या कहा, और उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने बांसवाड़ा में, जो राजस्थान में हिंदू मुसलमान की बात सबसे पहले उन्होंने हेट स्पीच दी, और बनारस में जाके रो रहे हैं। तो उनको खुद को नहीं पता, एक तो उनकी मेमोरी भी वीक होती जा रही है। रोते क्यों? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री रोते क्यों? ये क्या कारण होता है? ये भी कोई ग्रह होता है? प्रधानमंत्री इतना मजबूत आदमी होता है, वो रोता है, बड़ा तरस आता है। हालांकि मैंने उसको उनके रोने से पहले पूछा था अपने शो में, पूरा चुनाव निकला जा रहा है, प्रधानमंत्री रो नहीं रहे हैं। मुझे बड़ा हैरानी थी। वो तो प्रधानमंत्री मेरी बात रख ली, दूसरे तीसरे रोने लगे वो, ये मुझे बड़ा खराब लगता है वो रोते नहीं। लेकिन रोते क्यों है वो? मतलब समझ में ये नहीं आता। भगवान कृष्ण गीता में, गीता के चैप्टर 16 में राक्षसों के गुण बताए हैं। तो राक्षस, आप तो कुछ भी बोल देते हो, मतलब राक्षस कैसे हो जाएंगे वो? केन प्रकार है उसमें राक्षस जो है ना, एक पाखंड की उनके अंदर कला जरूर होती है। तो भगवान गीता के 16वें चैप्टर में कहते हैं, हिपोक्रेसी
arrogance, pride, anger, sternness and ignorance or without wisdom. Hey Arjun, these are the mark of him who is born with राक्षसी गुण. तो ये जो उनके गुण है ना, ये बेसिकली पाखंड की श्रेणी में आता है कि आपको पाखंड करने की जो है हैबिट पड़ चुकी है. तो वो पाखंड आप होता क्या है कि वो इनकेश कर रहे हैं. और दूसरी बीजेपी की चंद्रमा की महादशा चली है और इनका चंद्रमा, नीच का चंद्रमा इमोशन और टीयर ग्लैंड का कारक भी होता है. जो मून होता है वो हमारा टीयर ग्लैंड का कारक होता है. हमारी आंखों में आंसू किसी के जल्दी आएंगे अगर उसके 5वें घर से संबंध हो. मोदी जी की कुंडली तो मेरे पास है नहीं. तो एक तो चंद्रमा की दशा भारत की भी है और बीजेपी की भी है. तो ये मोदी जी पब्लिक के इमोशंस को इनकैश करने के लिए उनके दिमाग में थॉट चलता है कि थोड़ा सा रो दो तो शायद पब्लिक उनकी बातों पे विश्वास कर लेगी. आपको पता है कि जब जो कमजोर आदमी होता है, एक तो वो दूर खड़ा होकर, आप देखो पतला दुबला आदमी हो और झगड़ा हो जाए तो दूर खड़ा होकर गालियां देगा. गाली देने के बाद अब जब भी अगर गाली देने से भी काम नहीं चला फिर वो रोना शुरू कर देगा पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए. तो ये मोदी जी के साथ हो रहा है. एक और मोदी जी को बीमारी है, मानसिक बीमारी, जो मैं कहता हूँ क्या मोदी जी मेगलोमीनिया. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दर्शक उसको लिंक कर सकते हैं. मेगलोमीनिया बीमारी क्या है? इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एन एग्जैगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर और इंपॉर्टेंस. अर्थात अहंकार के मद में डूबकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना. मोदी जी समझते हैं कि मैं रो दूंगा, थोड़ा सा एक्टिंग कर दूंगा तो पब्लिक. जेपी नड्डा उनको देवताओं का देवता कहते हैं, चंपत राय विष्णु जी का अवतार कहते हैं और आप उनको देव क्या क्या कह रहे हैं. तो क्या कि ये भी ऐसे ही लोग हैं. आपके दर्शकों को मैंने आपको पता है, आप पिछले प्रोग्राम में जो स्टोरी सुनाई थी गधे और उल्लू की, उसका मतलब क्या था भाई? जहां पर गधा बेसिकली एक भोला जानवर है. गधा बेचारा गंदा इंसान नहीं होता, याद रखिएगा. वो धोबी उसके ऊपर कितना ही वजन लाद दे फिर भी वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है. लेकिन बेचारे को भगवान ने एक चीज नहीं दी, विजडम. उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता. तो 2014 में पब्लिक की एक बेसिकली इमोशनल गधे की तरह हालत हो गई थी. उसके बाद 2 उल्लू आए. वो उल्लू आकर के उसको रास्ता दिखा रहे हैं. तो 2014 में वो भ्रष्टाचार की जो अंधेरापन आ गया था कांग्रेस के खिलाफ, जो बनाई गई थी हवा, उसमें वहां तक तो ठीक था. लेकिन उसके बाद जब आप 2014 के बाद आपसे मांगे गए 60 महीने, और 60 महीने में मतलब वो रात्रि का समय, जो स्टोरी में मैंने बताया कि वो तब तक निकल गया. आपने कहानी सुनाई थी, याद होगी दर्शकों. लेकिन अगर अमित शाह ने आज आपकी बातें सुन ली ना तो बस आपका इलाज पक्का. इसलिए बात बता रहा हूँ कि ये देखिए, दर्शकों को ये देखना चाहिए कि जिस तरह से उसमें गधे को उल्लू ने बार बार मिसगाइड किया, तू लेफ्ट हो जा, राइट हो जा, और आखिरकार बेचारे. तो यही चीजें हो रही हैं. तो आपको 400 पार का नारा दिया जा रहा है. फिर वो अच्छा, लेकिन पत्रकार ऐसा क्यों करेंगे? अभी इंडिया टीवी पे दिखा रहा था, वो पत्रकार कह रहे थे आपके घर की बत्तखें जो हैं उन बत्तखों में से आवाज आ रही है 400 पार. मोदी जी कह रहे थे रेल की पटरियों में से आवाज आ रही है 400. तो रेल की पटरियों बत्तख झूठ थोड़ी ना बोलेंगी. आप ऐसी बातें कर रहे हैं. वही तो मैंने कहा कि वहां तो एक ही उल्लू की कहानी थी, यहाँ तो बहुत सारे उल्लू दिखाई दे रहे हैं. ये बेसिकली आपको पता है कि बार बार जो कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे और कितनी हास्यास्पद बात करते हैं अमित शाह जी कि वो आप कहते हैं कि हम पीओ को वापस ले लेंगे. अरे भैया, पीओ के वापस लेने की किसी की हिम्मत नहीं है. आप देखिए आपके रूस जैसे कंट्री का बुरा हाल हो गया. आज 2 साल से युद्ध करने के बाद भी यूक्रेन का बाल बांका नहीं कर पाया वो. और कल के अखबार में ये न्यूज थी कि रूस जो है समझौता करने के लिए तैयार है. आरएसएस वाले और बीजेपी वाले नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल के नेतन्याहू के ऊपर बड़ी मूंछों पे ताव देते थे. वो 7 महीने से उलझा पड़ा है और हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया. अपने क्या नाम है, नागरिकों को छोड़ा तो पाया नहीं है. तो ये क्यों झूठ बोलते हैं? तो ये बेसिकली उल्लू की तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं. और जनता को मैं ये कहूंगा कि कृपया करके आपकी स्थिति वो नहीं होनी चाहिए जैसे वो नदी में गिर करके गधा मर गया. सुना आपने? कन्नौज, पूरे देश में सबकी निगाह कन्नौज में. अमित शाह जी कह के गए कि कन्नौज में तो अखिलेश यादव हार रहे हैं. और ये हमारे जोशी जी है, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक बुरी तरह हारेंगे नहीं, जेल जाएंगे. अब बताइए, आप अमित शाह की बात माने या फिर इनकी बात माने? फैसला आप पे. बस हम इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर. शुक्रिया, थैंक यू.